नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं सर्व विद्या की राजधानी काशी में सीबीएसई के 10th और 12th का रिजल्ट निकलने के बाद स्कूलों में जश्न का माहौल है। और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में। आइए बात करते हैं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन विनीत चोपड़ा से और जानते हैं कि इनके यहाँ क्लास 10th और 12th सीबीएसई का रिजल्ट कैसा रहा। मैम देखिए, आज दोनों रिज़ल्ट आ गए, 10th के और 12th के। 12th का रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़ोरदार रहा, बिकॉज़ उसमें जो टॉपर है बच्चा वो 98.8% लाया है कॉमर्स में, और उसके अकाउंट में 100 हैं। उसके अलावा ऐसे और 3 बच्चे जिनके अकाउंट में 100 हैं, जो अपने में ही एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट है। और रहा उसमें विज्ञान क्षेत्र में 96.4% है ओजस्वी गुप्ता का, और ह्यूमैनिटीज़ में 97.4% है, वो है मौर्य का, नंदिनी मौर्य। और करीब 40 बच्चे ऐसे जो 95 के ऊपर हैं, और 50 से 55 बच्चे 90 के ऊपर हैं। और 10th में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े आए हैं। 10th में ऋत्विक मिश्रा ने 98% से टॉप किया स्कूल में। उसमें भी करीब 20 से 25 बच्चे जो है 95 के ऊपर हैं, करीब 50 से 55 बच्चे जो है वो 90 के ऊपर है। तो हर तरफ से रिज़ल्ट अच्छा गया। इस रिज़ल्ट की सबसे बड़ी बात ये रही कि कौस्तुभ खेमका जो कि सिटी टॉपर 1 है, आर्यन जैन सिटी टॉपर 2 है, और दीक्षा लट सिटी टॉपर 3 है। ये तीनों कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे हमारे ही थे। 98.8, 98.4 और 97.8, ये तीनों रैंक हमने ली है। हो सकता है स्टेट में भी इनके रैंक हो, जिसके बारे में भी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। चोपड़ा सर, हम जानना चाहेंगे कि आप जो है इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई करें और मतलब अपने जो है अपने आप को सफल बनाने के लिए क्या करें। ऐसा मेरा ये कहना है, देखिए पढ़ाई ज़रूर करें, लेकिन पढ़ाई को एक सिस्टम से करें। आज का जो ज़माना है वो हार्ड वर्क का तो है ही है, लेकिन ज़्यादा स्मार्ट वर्क है। अगर बच्चा स्मार्ट वर्क करता है और हर चीज़ को टाइम के हिसाब से करता है तो डेफिनेटली यस, अच्छा पढ़ेगा। और बच्चों का जो शेड्यूल था मेरा यही रहता था, सुबह जल्दी शुरू करो और रात को जल्दी ख़त्म करो, ताकि माइंड रिलैक्स रहे। और संदेश मेरा यही रहेगा कि अच्छे नागरिक बनो। देखिए, मार्क्स का काम क्या, 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, जब तक एडमिशन है। लेकिन लाइफ में काम आता है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ह्यूमन। वही मेरा पहला संदेश बच्चों को रहेगा कि अच्छा इंसान बने। और हमारे साथ है कौस्तुभ खेमका। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने ये लक्ष्य कैसे प्राप्त किया। नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभ खेमका है। मैं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 98.8% मार्क्स आए हैं। मैंने अकाउंट्स में 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं, बिजनेस स्टडीज़ में 99, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में 98 और मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स। कौस्तुभ भी हम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये एक टॉपर का सफ़र तय किया है, ये कैसे हुआ पॉसिबल? कितने घंटे आपने पढ़ाई की, इसके लिए मतलब आपने क्या क्या किया, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरी सफलता का श्रेय प्रभु की कृपा, मेरे माता पिता और घर वालों का आशीर्वाद व आदरणीय चेयरमैन सर चोपड़ा सर की गाइडेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं था। चोपड़ा सर ने हम लोगों को दिन रात मेहनत करना सिखाया, एक बेहतर इंसान बनना सिखाया, जिसकी वजह से हम लोग आज इस रिज़ल्ट तक पहुंच पाए हैं। अगर हम आपके मार्क्स की बात करें तो आपने किस सब्जेक्ट में टॉप किया है? मेरा ओवरऑल परसेंटेज 98.8 है, जिसकी वजह से मैं बनारस डिस्ट्रिक्ट एवं उत्तर प्रदेश स्टेट में फर्स्ट रैंक आई है मेरी। कौस्तुभ जी, आप अपने जूनियर्स को, जो अभी तो आप 12th क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे पढ़ाई करें कि आपके जैसे जो है इतने अच्छे मार्क्स ला सकें? जी, तो सबसे पहली बात कि आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की फैकल्टी मेरे विचारों में अनपैरेलल्ड है। इससे बेहतर फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो आपको कोई भी एक्सटर्नल कोचिंग या कोई ट्यूटर सुविधा की ज़रूरत तो पहली बात है ही नहीं। हमारे स्कूल की फैकल्टी इतनी एक्सपीरियंस्ड है, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हैं। आप बच्चों से अधिक तो प्रयास हमारे टीचर्स करते हैं हमारे रिज़ल्ट के लिए। और जितना यहाँ पे जो बेसमेंट हम लोगों का बिल्ड किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, जितने टेस्ट करवाए जाते हैं, जो भी हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बाद हर कोई लड़का जो अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र है वो अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर पाएगा। कौस्तुभ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो बनारस के बाकी स्कूलों से और अलग क्या है आर्यन में? जी, बनारस के बाकी स्कूलों से हमारा स्कूल टोटली डिफरेंट है। हमारे स्कूल में पहली बात
विनीत चोपड़ा सर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे स्कूल में है, वो और किसी स्कूल में नहीं उपलब्ध हैं। ये हमारा सौभाग्य और कह सकते हैं बाकियों का दुर्भाग्य है। हम लोगों के स्कूल में जो फैकल्टी है आर्यन्स की वो अनपैरेलल्ड है, और किसी भी स्कूल में और बनारस में क्या ऑल ओवर इंडिया आर्यन्स की जो फैकल्टी है वो आपको और कहीं नहीं मिल पाएगी, ना किसी स्कूल में, ना कोई कोचिंग सेंटर में, ना कोई ट्यूटर आपको वैसी पढ़ाई करा पाएगा। हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने ऐसा फाउंडेशनल बेस हमारा बनाया, हर सब्जेक्ट को लेके हर कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करवाया गया, और जो स्पेशली चोपड़ा सर का मानना है कि इतने क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस करा दो कि बोर्ड्स में हम लोगों को कोई क्वेश्चन नया ही नहीं लगा। जो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में हम लोगों को मिला वो हम लोग एक तरह से पहले से करके आए हुए थे, तो कुछ नया ही नहीं था। हम लोगों के लिए बोर्ड्स एक नॉर्मल टेस्ट था, बाकियों के लिए बोर्ड्स मतलब सीबीएसई बोर्ड होता है, हमारे लिए बोर्ड्स एक रेगुलर टेस्ट जैसा था। कुछ ऐसा हम लोगों को उसमें डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि हम लोग, मैं गिन भी नहीं सकता हम लोग कितने पेपर देते थे यहाँ सिटी ऑफिस में, स्कूल में, इतनी वर्कशीट्स, इतने टेस्ट पेपर्स हम लोगों ने किए कि कुछ बचा ही नहीं। सर के पास पब्लिशर्स खत्म हो गए थे, हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आते थे फिर वो रिपीटेटिव ही हो जाते थे। इतनी मेहनत हम लोगों ने, इतनी प्रैक्टिस की। आपको एक्स्ट्रा और क्या करवाया चोपड़ा सर ने? एक्स्ट्रा हम लोगों से सर पहली बात तो सबसे पहले हम लोगों से पहले सर उठते थे, हम लोगों के बाद सर सोते थे। हम लोगों का पूरा रूटीन सर मैनेज करते थे। हम लोगों को केवल आंख बंद करके सर को फॉलो करना होता था, क्योंकि हमें पता था जो सर बोल रहे हैं वही सही है। सर की राह पकड़ के हम चलेंगे तो सफलता कहीं दूर नहीं। हम लोगों ने सर के बताए कदमों पे हमने फॉलो किया, हम लोगों ने उसी तरह से पढ़ाई की, उसी तरह से टेस्ट किया, उसी तरह सोए, उसी तरह उठे, और रिज़ल्ट आज आपके सामने है। कौस्तुभ जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने स्कूल के अलावा किसी कोचिंग में भी पढ़ाई की है? जी बिल्कुल नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी पहली बात, और ना कभी हमारा मन किया, क्योंकि कोई भी कोचिंग हमें विनीत चोपड़ा सर तो प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो जो गाइडेंस हमें आर्यन्स से मिला वो किसी कोचिंग से मिल ही नहीं सकता था। तो चाहे बोर्ड्स हो चाहे CUET, एक ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, एक भ्रम है कि CUET जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना कोचिंग ज्वाइन किए क्लियर नहीं किया जा सकता। बट मैं आपको और सबको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोचिंग्स भी ज्वाइन की थी, पर हमें आर्यन्स की जो फैकल्टी और विनीत चोपड़ा सर का जो गाइडेंस था वो वहाँ भी मिसिंग लगा। इसीलिए हम लोगों ने एक बार सर को मैसेज किया, कॉल किया कि सर हमें CUET के लिए भी कोचिंग की ज़रूरत है, और विदिन 24 आवर्स हमें यहाँ सिटी ऑफिस में CUET की भी कोचिंग प्रोवाइड कर दी गई थी, और हमारे एग्ज़ाम्स बहुत बढ़िया गए बिना किसी कोचिंग के। अब आइए बात करते हैं आर्यन जैन से और जानते हैं कि ये अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं। जी, मेरा नाम आर्यन जैन है और मैं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे बोर्ड्स में 98.4% आए हैं, एंड जिसमें मेरा अकाउंट्स में 100 मार्क्स हैं, एंड BST में 99, इको में 97 एंड इंग्लिश में 95 है। एंड सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, एंड उसके बाद हमारे पूरे स्कूल फैकल्टी को, एंड सबसे ज़्यादा अपने चोपड़ा सर को, क्योंकि उन्होंने हम लोग के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से हम लोग इतने मार्क्स अटेंड कर पाए। आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे पढ़ाई करें? मैं अपने जूनियर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें, एंड हमारे जितने भी टीचर जो उनको काम दे वो उसको फॉलो करें, एंड अगर वो चाहें तो आराम से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्कूल की फैकल्टी इतनी अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्कूल में कोई भी कोचिंग कोई करता नहीं है, जिसकी वजह से और ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, प्रोत्साहन होते हैं, एंड जिसकी वजह से बिना कोचिंग के हम लोग इतना अच्छा मार्क्स अटेंड कर पाएँ। तो इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि बिना कोचिंग के भी अच्छे मार्क्स आए जा सकते हैं। आर्यन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में औरों से अलग क्या है? मैं कहना चाहूँगा आर्यन स्कूल ही सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है वो इतनी हेल्पफुल है कि मैं क्या बताऊँ। सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने चेयरमैन सर चोपड़ा सर को बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग से ही हम लोग की हेल्प की है, एक एक चीज़ पे हम लोग को अटेंड किया है, एंड एक एक बंदे पे ध्यान दिया है। एंड उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे फैकल्टी जितने भी टीचर्स थे, जितने भी अकाउंट्स, BST, इंग्लिश के टीचर्स थे, सभी का काफ़ी बड़ा रोल था, एंड उन्होंने काफ़ी टेस्ट कंडक्ट करवाए सिटी ऑफिस में, स्कूल में, एंड इसी वजह से हम लोग इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। आर्यन जी, स्कूल के अलावा क्या जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपने पढ़ाई की है? नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी भी कोचिंग की, एंड मैं यही कहना चाहूँगा आर्यन के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी को भी कोचिंग की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ की जो टीचर्स है वो इतने हेल्पफुल है, वो इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि हम लोग की कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, एंड ये हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया है सबको इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ। अभी जैसा कि हमें कौस्तुभ ने बताया कि CUET का एग्ज़ाम भी की तैयारी भी यहाँ पर आपके चोपड़ा सर ने तैयारी करवाई थी, तो इस पे आप थोड़ा सा बताइए।
जी, मैंने भी स्टार्टिंग में CUT के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, बट मेरे को इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ उससे। तो हम लोग ने चोपड़ा सर को मिल के मैसेज किया था, एंड उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया इसके लिए, एंड काफ़ी उसके लिए भी काफ़ी प्रिपरेशन कराए डिलीटेड टॉपिक्स के लिए, एंड काफ़ी टेस्ट भी लिए, जिसकी वजह से हम लोग सबका CUT का रिजल्ट अच्छा गया, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबका ही मार्क्स अच्छे आएंगे उसमें। बात करते हैं अभिनव रुंगटा से और जानते हैं कि आपके जो है परीक्षा का परिणाम कैसा रहा और आप अपनी इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे। मेरा नाम अभिनव रुंगटा है। मेरे बोर्ड्स के परीक्षा में 95% परसेंटेज आए। इसका सारा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। आर्यन के जितने भी टीचर्स हैं, खास करके चोपड़ा सर, सुबीना मैम, अशोक सर, शांतनु सर, सारे मेरे को बहुत मोटिवेट किए। एग्ज़ाम के टाइम में मेरा एक्स्ट्रा मतलब क्लास लगाए और हेल्प किए मेरे को मोटिवेट करने में। और मेरी मम्मी को भी अलग से इसका थैंक्स, जितना भी मेरे एग्ज़ाम टाइम में मेरे को हेल्प करी है। आर्यन बाकी सारे स्कूलों से ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ का बहुत ही ब्रिलियंट एनवायरनमेंट है। जैसे नॉन अकेडमिक्स और अकेडमिक सारा कुछ कंबाइन करके जैसे भी कराया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नहीं, कहीं पर एक्स्ट्रा कोई कोचिंग नहीं लिया। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वही सारा घर पे जाकर के वापस से पढ़ लिया करता था। और स्कूल के सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे एग्ज़ाम के समय। मतलब अलग से मेरे को कोई भी डाउट रहता था क्लियर कर देते थे, या एक्स्ट्रा क्लास चाहिए रहता था तो ऑन द स्पॉट दे देते थे, या सिटी ऑफिस में भी क्लास लगती रहती थी। तो उसके अलावा कोई बाहर से कोई आउटसाइड कोचिंग तो नहीं किया। मैं इसका पूरा श्रेय जो स्कूल को, स्कूल के टीचर्स को, रिस्पेक्टिव चोपड़ा सर को, सुबीना मैम को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे बेटा का इतना हौसला बढ़ाया है कि उसका मैं कभी एहसान नहीं उठा सकती हूँ, चुका नहीं सकती हूँ। क्योंकि सिर्फ ये स्कूल, मेरे अकॉर्डिंग स्कूल से निकलने वाला पास आउट हर बच्चा 12th पास आउट अपने आप में इंजीनियर, डॉक्टर बन चुके हैं। तो मैं पूरा का पूरा इसका श्रेय जो है भगवान के अलावा चोपड़ा सर को, सुबीना मैम को, सब टीचर्स को देना चाहूँगी, जो बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं मेरे बेटा के इतनी सक्सेस में। मंजू जी, चूँकि आप मदर हैं तो आप अपने बच्चे को बेहतर से जानती हैं, तो स्कूल के अलावा क्या आप इन्हें किसी जो है बाहर की कोचिंग वगैरह में भी भेजती थी, या सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से ही इन्होंने इतने अच्छे नंबर पाए हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बात मानता था। मैं मेरा पूरा वॉच रहता था उसके ऊपर कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे जैसे सर बोलते थे वैसे वैसे वो करता था। मेन अचीवमेंट पाने का उसका जो रीज़न है यही है कि उसने सर को पूरा फॉलो किया है, और जो मैं बोलती थी वही करता था। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि अभिनव मेरा बेटा है, भगवान ने मुझे दिया है। मेरा नाम दीक्षा लाट है और मैं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। मैं कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ और मेरे 12th में 97.8% आए हैं। इंग्लिश में 98, इकोनॉमिक्स में 98, अकाउंट्स में 96, BST में 97 और पेंटिंग में 100 है। थैंक्स टू चोपड़ा सर, सुबीना मैम और सारे टीचर्स, अशोक सर, शांतनु सर, रतनदीप सर, जिनके सपोर्ट के बिना मेरा यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैं हॉस्टल में थी तो मैंने चोपड़ा सर को देखा है मॉर्निंग में 4 o'clock आकर हमारे रेक्टिफिकेशन नोटबुक चेक करना और पूरे दिन हमारे साथ उतनी मेहनत करना जितना हमने किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पर चोपड़ा सर और सारे टीचर्स हमेशा मेरे सपोर्ट में थे और मेरी स्ट्रेंथ बने रहे। एंड थैंक्स टू सुबीना मैम, 98 मार्क्स उनके बिना स्कोर करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, बहुत से वैल्यूज़ और एथिक्स भी सीखे हैं। और आर्यन में मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल पार्ट स्पेंड किया है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।